हाँ चले ध्यान दीजिए, लास्ट कहाँ तक हो गया था, 164 हो चुका था, 165 नंबर बताना था। ध्यान से देखिए 165 क्या कर रहा है, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपया में पहले से 10 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है। ठीक है, देखिए 600 रुपया में उसने क्या किया है, 20% कमी होने के कारण, 20% कमी होने के कारण मतलब 600 का 20% जो वैल्यू होगा वो किसका होगा, 10 केजी चावल का दाम होगा। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है, मतलब 10 केजी गेहूं अधिक खरीद रहा है। इसका मतलब है कि 600 का जो 20% होगा वो किसके मूल्य के बराबर होगा, 10 केजी के मूल्य के बराबर होगा। यहाँ से काट लेंगे 120 है। ठीक है, और ये वाला और वाला कट जाएगा, तो 6 दूना 12, 12 रुपया घटने के बाद कैसे दाम है, 1 केजी का दाम 12 रुपया। ये आपका क्या होगा, ठीक है। पहले का पूछ लेता तो पहले का निकाल लेता, ठीक है। नेक्स्ट, पहले का पूछ लेता तो पहले का निकाल लीजिए, पहले का देखो। अब यहाँ पर 12 रुपये आया है, कब का, कम होने के बाद। कितना कम होने के बाद, 20% कम होने के बाद। तो 20 कम का है, मतलब ये किसका है, 80 का वैल्यू है। पहले का पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई काट लेंगे, 5 बार 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से 5 बार, 2 1 2। परसेंटेज बढ़ते कैलकुलेशन फास्ट हो गया। हाँ हो जाएगा। अभी लाभ हानि भी इसी पर है, SI भी इसी पर है, CI भी इसी पर है। 4 टॉपिक आपको पढ़ना है और पूरा मैथमेटिक्स का ये क्या है, बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई डाउट है एहसान, चलिए। अब ठंडा के दिन आ रहा है, रात में सब लोग 7 बजे खाना वाना खा करके नहा में घुस करके, और हम लैपटॉप रखे रहेंगे और लैपटॉप पे पढ़ाएंगे। आप लोग 3-4 घंटा रात में जुड़ना है मेरे साथ। 240 पर चलेगा, 240। हाँ नहीं, नहाली और करके और आराम से बैठ करके पढ़ना है। हाँ, सारा PDF आपको पहले से ही मिला रहेगा, तो देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, केवल आंसर बताना है, ठीक है। बोलते कि जो भी करना है कमल से बाहर। ये बात सही है सर। भरोसा तो रहा होगा एहसान, नहीं सर, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सही बात है एहसान। नहीं सर, आजकल कोई पेरेंट्स से करता है सर, शक वाला बीमारी है सर। वो पहले रहते हैं अपन जमाने में। आज के डेट में कि जिसके ऊपर शक ना करे, जिसके ऊपर शक ना करे उन्हीं का लफड़ा बहुत ज़्यादा निकलता है। ये बात सही है सर। और जिनके ऊपर शक करे वो भी बेचारा निर्दोष पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, 600 लड़का है, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। टोटल लड़का कितना है, 600। टोटल लड़का कितना है, 600 है, जिसमें से 75% क्या है, 75% है क्या है, लड़का है। यदि 75% लड़का हॉकी, 75% लड़का क्या खेलता है, हॉकी। और फुटबॉल वाले आदमी कितना है, 45। दोनों यदि जोड़ ले तो टोटल खेलने वाले निकल जाएंगे, तो 5 5 10 7 4 11 12। अब टोटल तो विद्यार्थी हमारे पास 100 ही होता है, लेकिन यहाँ पर जोड़ने पर कितना हो रहा है, 120। इसका मतलब है कि 100 से जितना ज़्यादा है वो दोनों खेल पसंद करता है। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 20। तो इसका मतलब है कि 20% ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 120। 120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। टोटल विद्यार्थी की संख्या प्रतिशत में कितना होता है, 100%, लेकिन जोड़ने पर कितना आ रहा है, 120। इसका मतलब है कि 20% विद्यार्थी फुटबॉल भी खेल लिया, हॉकी भी खेल लिया, जिसके कारण काउंटिंग में ज़्यादा हो गया। तो 600 का 20% निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ऐसा आदमी जो फुटबॉल भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है, दोनों खेलता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 167।
ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, आगे बढ़े, चलिए 167 देखिए, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कॉफी पीता है। तो 72 कौन है? चाय वाले आदमी है। और कॉफी वाले आदमी कौन कौन है? कितना परसेंट है? 44%। ठीक है। कह रहा है यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तो 40 कर्मचारी दोनों पीते हैं। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तथा नहीं आना चाहिए। ठीक है, 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। ठीक, यहाँ पर 40 आदमी ऐसा है जो चाय भी दबा लिया, कॉफी भी दबा लिया। तो यहाँ से कितना ऐसा होगा जो दोनों दबाने वाला होगा? 116 हो जाएगा। 16 आदमी, 16%। ठीक है, 4 से 4 बार, 4 से 10 बार, 4 से 25 बार, बोले तो कितना? 250 वो कुल आदमी है जो कॉफी और चाय पी रहा है। तो गया था देखने, वहाँ पर काहे से फर्जी बात करता है? तो अब एक के साथ पीने के लिए क्वेश्चन से डिसाइड कर सकते हैं, फर्जी बात है, इसीलिए इसका कपार का बाल उड़ गया है। ज़्यादा सोचता है, ये वैज्ञानिक बनेगा, परमाणु बम भारत पर गिराएगा। परमाणु बम भारत पर गिराएगा विरोधी देश को छोड़ करके। बताएगा कि हम सर्च कर रहे थे। सही बात है। राजस्थान के बजाय इधर मोड़ देगा, अपना उड़ा देगा यही। बिहार का पटना जिला। हाँ, आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट 168 देखिए। हाँ 168 देखिए, इस टाइप का तो क्वेश्चन हो गया, हम पहले करा दिए हैं। देखिए तो केवल एक ही विषय में देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट लिख लिए, बैठ जाइए, पहले अच्छा से बैठिए, जगह पकड़िए। हाँ आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी, अच्छा एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे में अनुत्तीर्ण रहे। देखिए ये वो है पहला विषय, आई है दूसरा विषय। पहले वाले में 35% विद्यार्थी क्या है? फेल। आगे दूसरे वाले में क्या है? 42% विद्यार्थी क्या है? फेल। ठीक है, आगे देखिए 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। आगे देखिए अब पूछा क्या है, यहाँ पर क्या दिया है? 15% क्या दिया है? दोनों में दिया, दोनों में क्या है? फेल। इस क्वेश्चन में आपका जो पूछ रहा है वो गलत है, उत्तीर्ण के बजाय दिख रहा है अनुत्तीर्ण होगा। क्वेश्चन में सुधार कीजिए। ठीक है, कितने अनुत्तीर्ण हो गए, क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लेंगे। ठीक है, उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी के जगह कितने अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 25 है तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, मतलब फेल हुए। सुधार लेंगे। आप देखिए ये पूरा गोला कितने का? 35 का। 35 में हम कितना भर लिए? 15। तो अब भरना कितना? 20। तब 20 15। ठीक है, अब देखिए पूरा गोले कितने का है? 35 का। हम भर लिए कितना? 15। तब बचा कितना? 20। ये पूरा गोला कितने का है? 42 का। भर कितना लिया है? 15। और कितना भरना पड़ेगा? 27। ठीक है, देखिए एक एक चैप्टर रंजन पढ़ा था, अब हमको बता रहा है 5 गो चैप्टर पढ़ेगा तो फिर हमको पढ़ाएगा। सही बात है रंजन? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, टीचर के नहीं पढ़ाना चाहिए। आगे देखिए, अपने से बेइज्जती क्या करना है? आगे बढ़े। आप देखिए इस 20 का मतलब है कि 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं।
और 27% ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल दूसरे सब्जेक्ट में फेल हुआ, और 15% ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहला और दूसरा दोनों में फेल है। दोनों में क्या है? फेल। ठीक है, आता कर। अब टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना दिया है प्रश्न में? 2500। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है? 2500। अब कह रहा है कि एक विषय में फेल होने वाले की संख्या कितना है? तो 27% रह जाएगा और 20% रह जाएगा। तो टोटल 47% ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हुए। 7 × 5 = 35, जिसका इकाई अंक 5, वही आंसर। ठीक है, ऐसा है। 5 वाला तो भरा पड़ा है। किसको जोड़े? हाँ बोलिए। 9635 9635 बहुत बढ़िया। लमसम चाहिए। 9635 ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। कितना? 168। जोड़े किसको? 50। 1 मिनट, किसको जोड़े? 27% है दूसरा विषय केवल, और 20% पहला विषय। तो 20 और 27 47। 2500 का 47% 50। 15 होना है। हाँ मल्टीप्लाई। 970 940 हाँ 1 मिनट, हम बताइए। 47 हाँ ये पढ़ना कहाँ पड़ा? 20 और 27 जोड़े मतलब क्या था? हाँ देख, फिर से देख, ये क्लियर है। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है? 2500। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है? 2500। अच्छा, हम दूसरे का आंसर लिख दिए थे, इसीलिए हो रहा था। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है? 2500। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है? 2500। अब कह रहा है कि ऐसे विद्यार्थी की संख्या कितना है जो केवल एक विषय में फेल है। तो यहाँ से ऐसे विद्यार्थी 20% मिल गया जो केवल पहले विषय में फेल है, और यहाँ से 27 मिल गया। तो टोटल कितना हो गया? 47%। तो टोटल 47% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 47 × 25 करेंगे तो ये 1200 के आसपास आएगा। 1175 आएगा। 1150, वही 1200 के आसपास। ठीक है, 1175। तो बाबू सर जल्दी खत्म करिए ना। चलिए लाभ हानि का सिलसिला स्टार्ट कर दिया जाए। पहले खत्म करिए बाबू ना। हाँ, एक और दो गो और बच गया। जल्दी जल्दी करिए। आज बढ़िया दिन था सर। सामान बढ़िया है। आगे बढ़े। बढ़िया दिन आने के कारण ही हम लोग अपना पार्टी मना लिए 2 दिन पहले। अब इस छठ बाद आगे बढ़े। समझे नहीं? समझूंगे मतलब भाई समझ। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हुआ था, मैं देखा था। पार्टी नहीं था ना। पार्टी में तो सब अब हमको लगता है कि चलिए आगे बढ़े। ये समझ में आ गया? 169। हां बैठा है ना। 169 देखिए। एक दुकानदार ने अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, और यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9039 में खरीदा है। ठीक है, तो दुकानदार ने इसे कितना में खरीदा हुआ? ध्यान से देखिए सोफा सेट कितना में खरीदा है? 9039 में। और कितना लाभ लेकर के? 15% अधिक। तो 100% उसका लागत होगा, 15% अधिक लिया मतलब 115 पर बेचा होगा। सही बात है। 9039 में खरीदा है और प्रतिशत में कितना पर बेचा होगा? 15% अधिक बोले तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115। पूछा है कि दुकानदार ने कितना में खरीदा होगा, मतलब प्रारंभिक। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करें। ये आपका आंसर आएगा। काट के बताइए कितना? 5 से 23 बार, 5 से 20 बार। 23 से 90 39 है। हाँ 9039। 23 के 69 है। हां 21। चलिए काट के बताइए, अब हम नहीं करेंगे वाले। 90 39 सर। आज टेस्ट का, आज टेस्ट लेंगे, आज टेस्ट नहीं दिए तो फिर सबके घर पे कॉल लगाएंगे कि आपका लड़का पढ़ने वाला नहीं। टेस्ट हम देने के लिए तैयार है। 10 रुपया जो मांग रहे हैं कहिए ना सर। आगे बढ़े, कब से आगे बढ़े। सर लगता है कि बंद हो गया। 393 बार कट जाएगा तो 393 तो नहीं आ जाएगा। 786। चलिए हो गया। 786 786। 10 से। चलिए 786 आ रहा है। 786 पे 10। हाँ ठीक है। 78। 60। बहुत बढ़िया।
आगे बढ़े। एडवांस मैथ एसएससी स्पेशल बैच 8 बजे से स्टार्ट हो चुका है। अंजलि आना चाहते हैं त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए तो आ सकते हैं। एडवांस मैथ क्लास 8 बजे से चालू हो गया एसएससी स्पेशल बैच। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला 170 लास्ट। लास्ट हाँ मैच जीत होने वाली है। पार्टी में नहीं है। हाँ, मैच आखिरी क्वेश्चन है 170। जिलेबी मंगा दीजिए। जिलेबी मंगा देंगे कोई बात नहीं, लेकिन एक शर्त है, हमारे पास पैसा आप लोग देंगे तो आएगा, तो आप लोग जमा कीजिए, हम भेज रहे हैं। पेमेंट काट लेंगे सर। पहले किसी खाएगा पार्टी में ला देते हैं सर, काट महीना में काट लेंगे पैसा। बहुत बढ़िया है संख्या। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, तो 10% कम करेंगे तो कितना होगा 90। उसके बाद 10% वृद्धि तो कितना होगा 110। तो अब कितना होगा 11। अब बराबर में x - 50। हाँ अब जांच देखिए। कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। जोड़ देंगे। कितना कम है 50 कम है। पहले संख्या कितना था 100 था, अब कितना हो गया 99। कितना कम हो गया 1। 100 का वैल्यू निकाल लेंगे। 50 गुना 100 बोले तो कितना 5000 है। समझ गए सर। चलिए श्री श्री सत्यनारायण स्वामी की जय हो। साग बांटिए सर। ठीक है। ऐसे चल कर आया सर। 5 वाला मंच किया देंगे इसी बोलेगा। चलिए सर 5 वाला अच्छा, ये सब बात बाद में हम 5 किया करेंगे। लेंगे, खिला देंगे सर। अब 5 वाला मंच खिलाइए पहले, हम 5 सर हाँ चलिए अब डाउट वाला आ जाइए। कहाँ ये वो 115 छूटा हुआ था उसको निपटा लिया जाए। नया चैप्टर स्टार्ट करें। डाउट पास में होगा। 115 वाला एक बचा हुआ था निपटा लिया जाए। ठीक है 115 ये सब क्लियर हो गया है। 115 देखते हो बड़ा घाटा क्वेश्चन है 115। ला लेंगे सर। टाइम टेकिंग है सर। हाँ समझ बताइए। चलिए नहीं पूछेगा क्या। सर बिजली बिल वाला पूछा है। मिल गया वो ओटीपी जा रहा है सर। जानिए। सर जी तो सब बैंक को हैक कर लेगा। देखिएगा सर मोबाइल मत दीजिएगा सर। आगे देखिए। मोहन ने अपना कुल संपत्ति अपने पत्नी हाँ पत्नी मोहन ने अपना कुल संपत्ति पत्नी और 3 पुत्र। देखिए ये मोहन है। मोहन ये मोहन के नाके टेढ़ा हो गया। यहाँ लिखल है क्या मोहन है नहीं। ये मोहन है और मोहन ने अपना संपत्ति किनको दिया है पत्नी को। हाँ किनको दिया है 3 गो बउआ के 3 गो पुत्र। हाँ किसको दिया है 2 गो पुत्री और किनको दिया है नाती नतनी 5 गो नाती नतनी। पूरा दाने लुटा दिए बाबा। पागल और इस टाइम के दूसरा नाती नतनी ठीक है नाती नतनी ठीक है ठीक है। इतने लोगों में पैसा अपना बांटे हैं कौन ये मोहन बाबा। मोहन बाबा हाँ तो पगड़ी में नहीं है। ठीक है वहाँ का दीक्षा ले रहा है। हाँ ये धान बांट करके अपना गए होंगे कहाँ। हिमालय पर्वत पर। ठीक है देखिए अपना धन किनको किनको बांटे अपनी पत्नी को आज 3 गो उनका बउआ था आज 2 गो मैया आप 5 गो नाती नतनी। मतलब बेटी को तो दिए ही बेटी के भी बेटी को लुटा मैया दिए। का मैया। ठीक है तक है। चलिए अब धन कैसे दिया है। अब धन कैसे दिया है वो कंडीशन है सीधा सीधी नहीं दिया है। बाबा थे बड़ा पढ़ा लिखा हुआ आदमी। देखिए कैसे इतना पढ़े लिखे हुए थे कि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए योग परीक्षा में आया सर। योग परीक्षा। हाँ देखिए 3 पुत्र और 2 पुत्री होता था। 5 नाती नतनियों में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र मतलब एक बउआ एक भाई आठ। ठीक है तथा प्रत्येक पुत्री बोले तो कौन सा प्रत्येक मतलब सबके बराबर। प्रत्येक पुत्री का 1/10 मिला। ये हम बना देंगे सर। ठीक है अब यहाँ से हम क्या करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे नाती
आप पुत्री का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। रेशियो तो चलिए निकालिए। हाँ, रेशियो कैसे निकालना है देखिए। ये सीधा चला गया 1/8 n/s। हम बता रहे हैं आपको ध्यान से। 200 रुपये दूसरे का चुपचाप बोल करके शांत हो जाता है। ऐसा है कि अभी प्रेस मीडिया वाला काफ़ी ट्रेंडिंग में व्यू जा रहा है। पिटाने वाला बहुत अच्छा खासा व्यू जा रहा है। चलिए एक दिन जरा मीडिया बने तो जरा किसको तुम्हारा पिटाई होगा मीडिया वाले। तब नहीं करना है। मारे वाला होता तो ढाकर दे दीजिए। हमको तो लगता है कि यही सब फर्जी बात है, तो ये बहुत पैसा कमा रहे हैं। हाँ, आगे देखिए। कैमरामैन भागो, पिटाई चालू है। तो यार ऐसा यहाँ पर सब लोग एक तब रख देगा, दीवा देना है। आज 5-10 लाख व्यू गया। 5 दिन तक कंटिन्यू पार्टी हमारे कोचिंग से, 5 दिन तक कंटिन्यू पैसा इस पर जो आएगा उस पर। ठीक है, ये ठीक नहीं है ये गलत बात है। कुछ मोटा नहीं कर रहा है साहब। ठीक है। ऐसा हाँ, आगे बढ़े। हाँ, ये वो बात बोल देते थे सब उसक जाता है। आगे n बटा कुछ नहीं तो 1 होगा। s गुना 1/8 तो डायरेक्ट लिख ले s/8 है। यस सर। और d/10 चलेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। इसका मतलब है कि n का मान कितना, 1, s का मान कितना 8 और d का मान कितना 10। आधा क्वेश्चन सोल्व हो चुका, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखिए बाबा कितना पढ़ने में तेज थे। पढ़ा लिखा आदमी को बेवकूफ बना रहे। ले ले आता है। हाँ, उसके पत्नी को उसके पुत्रों तथा पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिला। देखिए प्रत्येक पुत्री को कितना मिला, 1.25 लाख। यहाँ पुत्री को कितना मिला है 10 अनुपात के बराबर, लेकिन प्रश्न में क्या कहा है 1.25 लाख का मतलब होता है 1,25,000। कितना होगा 1.25 लाख का मतलब होता है 1,25,000। मतलब है पुत्री को कितना मिला है 1,25,000। ठीक है, यहाँ तक। 1 यूनिट का वैल्यू वहां से निकाल लेंगे। हाँ, निकाल लेते हैं। आ जाएगा 12,500। ठीक है, अब 1 बराबर 12,500 तो 8 का वैल्यू निकाल के बताइए। और 1 बराबर तो यही रहेगा 12,000। 10 लाख का 10 लाख 1 लाख नहीं, तो कितना 1,25,000 1 लाख आएगा। 1 लाख। अच्छा तो 0 8 का 1 लाख आ जाएगा ना सर। हाँ चलिए, ठीक है। 3 2 5, ठीक है। बढ़ा दिया। हाँ, ठीक है। हम तो देखना नहीं करना। ये बड़ा चालाक है, पुत्र है ना तो 10 लाख हो जाता है। पुत्री में तो सही बोल करता है। पुत्री ने वो 0 घटाऊं तो था। हाँ, आगे देखिए पुत्री को कितना मिला है 1,25,000 और पुत्र को कितना मिला है 1 लाख मिला है सर, गलत बात है। और नाती नातनी को कितना मिला है 12,500। देखिए दोनों जगह इस पर क्वेश्चन आया तो एक बाबा कितना धन बांट दिए थे 35% धन बांट दिए थे। हाँ, वो बाबा अपना बेटी और बीवी को ही पैसा लुटा दिए थे। यहू देखिए कितना पुत्री को दिए हैं 1,25,000। पुत्र को कितना दिया है 1 लाख, तो पुत्री को ज़्यादा धन दिए। ठीक है, अब चलिए। हाँ, होगा 3 चरस वाला आदमी। तीनों को नहीं पूछा है तो गुना 3 हो जाएगा, 1 का निकाल। हाँ चलिए, अब आगे देखिए उसके पत्नी को उसके पुत्रों तथा पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिला और यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिला तो उसके पत्नी और 3 नाती नातनियों का कुल धन कितना होगा। देखिए आपको निकालना क्या है, उसके पत्नी का धन आपको निकालना है प्लस उसके पत्नी को, आगे देखेंगे उसके पत्नी और 3 नाती नातनी, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो इसका वैल्यू तो सीधा सीधी आपको मिल गया है। कहाँ से 3 गुना 12,500 यहाँ से मिल गया। ठीक है, 37,500 3 गुना 12,500। आई महिला का निकालना पड़ेगा वुमेन का, तो कैसे निकालेंगे देखिए महिला को कैसे मिला है पुत्र और पुत्री का 40%। देखिए यदि उसकी उसके पत्नी को उसके पुत्र और पुत्रियों के कुल भाग, ठीक है। अब चलिए देखिए पुत्र का कितना हो गया 1 लाख और कै को पुत्र है, ठीक है। उसके बाद पुत्री का कितना है दिखाई दे रहा है, पुत्र का वो है 2 को, इसका कितना निकाला है 40%। चलिए इधर लिख लेते हैं। 1 लाख आएगा सर 40%। चलिए
क्या बोला है, जरा पढ़ के बताइए तो, पढ़ के बताइए। उसकी पत्नी को कितना मिला है? पुत्र और पुत्रियों के कुल भाग का 40%। ठीक। दोनों का जोड़ देंगे पहले पुत्र हाँ, पुत्रियों का। 3 गो पुत्र, तो कितना है? 3 लाख। 3 लाख डायरेक्ट लिख लें। हाँ डायरेक्ट लिखे ना सर। हाँ, उसके बाद 2 गो के कितना हो जाएगा? सर 3 गो पुत्र है कि 8 गो पुत्र है? आपको कंफ्यूज हो गया। यहाँ पर एक पुत्र है, 8 अनुपात आया है। हाँ, यहाँ पर। उसके बाद पुत्री का है 2 गो है। का मान कितना है? 2,50,000। तो 2,50,000 डायरेक्ट लिख लें। तो 3 है तो 5,50,000 का 40% निकाल दीजिए। कितना होगा? 40% निकाल लीजिए और यहाँ पर रख लीजिए। बताइए तो जरा कितना आ रहा है? कितना है? 5 लाख है? बताइए बताइए जल्दी से। बता देना है। 5,50,000 के तो आ जाएगा 55 गुने 4 कर यानी 220 पे 2,20,000। 2,20,000। तो पूरा आफ्टर कटिंग कुटिंग वी गेट कितना? 2,20,000। चलिए, तो पत्नी को कितना मिल गया? 2,20,000। ठीक है, अब सबको जोड़ लीजिए। तो 2,20,000 और 37,000, 2,57,000 शायद 2,57,500 है सर आंसर। चलिए। कैलकुलेशन सही हो गया, मजाक मजाक। चलिए, तो सीरीज से ना गया, जानते हैं सर। कोई बात नहीं, चला जाएगा थोड़े देर में। हम एक बार कैसे समझा रहे हैं। ये रेशियो का क्वेश्चन है सर। हाँ, रेशियो में ऐसा क्वेश्चन देता है। चलिए आगे बढ़े। अविनाश बउआ गाइब है। नहीं आपका टाइम खींच लेना है ना। आप लोग का जीके जिसका क्लास 9 बजे से चल रहा है, आप लोग आइए क्लास के लिए। एकरा से बढ़िया से याद करो, जो कुछ याद होता है कोचिंग का ना, मतलब कुछ करिएगा ना तो कोई उल्टे वाला काम करता है। यही चलते तो अभी मना किए ना। यही चलते नीचे जा रहा है। चलिए, अब हमें को हाथ जोड़ना पड़ेगा कि क्षमा चाहते हैं इस जीके जिस पढ़ाने वाला से। सोना क्या है हम किया बेचना चाहिए का पता करोगे। पता चलेगा कि चीज दिया सोना नहीं है, बदनामी हो गया। बात सही है। अब ये लोग जो नहीं रहते ट्रेन वाले लोग, सबके लोग वो घर पर पहुंचे हुए थे, हमारा अंगूठी छीन रहा था जबरदस्ती। दो गाड़ी एक से एक सीखने मिलेगा। तो गाली से तो भर दिया एकदम पूरा। कितना लिया सर? 2,000 लिया। इतना सस्ता में सर? तो सस्ता में तो 11,000। कहाँ अमीर आदमी दे करके, हम लोग गरीब आदमी। आगे बढ़े। हाँ ये और कोई डाउट है? हमारी तरफ से टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, आपकी तरफ से कोई और डाउट है? स्टार्ट करिए। चलिए, प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करें। पड़ेगा अच्छा।